हेलो दोस्तों, मैं हूं मुजीब और एक बार फिर से आपका अपने ही चैनल टेस्ट ऑफ नॉलेज में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन कराने वाला हूं प्री बोर्ड का क्वेश्चन पेपर। तो इस वीडियो के स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, ये जो प्री बोर्ड का क्वेश्चन पेपर है ये 2021 का ही है। अभी का ये क्वेश्चन पेपर है जिसको हम यहाँ पे डिटेल में समझेंगे। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं हम इस पैसेज के बारे में। तो यहाँ पे आपको जो पैसेज दिया गया है, तो देखिए मैं आपको इसके आंसर डायरेक्ट बता देता हूँ। फिर मैं एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें मैं आपको सबसे पहले पैसेज को एक्सप्लेन कराऊंगा, उसके बाद उसके आंसर मैं आपको बताऊंगा। तो फिलहाल मैं आपको डायरेक्टली यहाँ पे इसके आंसर्स बताता जाता हूँ जिससे कि आप इसको कवर कर लेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, नेशनलिज्म इज अ सिंबल ऑफ, ऑप्शन आपके सामने प्राइड, हम्बलनेस और ग्रोथ। तो मैं आपको बता दूँ इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ग्रोथ। ओके, क्वेश्चन सेकंड है, कल्चर इज एसेंशियली गुड बट बिकम्स। तो सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है इसका आंसर बी सही होगा, स्टैटिक। ओके, ये आपका राइट आंसर बी है। क्वेश्चन थर्ड है, वी कैन फाइंड बैलेंस व्हेन वी टर्न टू। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर होगा फर्स्ट, इकोनॉमिक्स। ओके, क्वेश्चन फोर, द वर्ड स्टर्व इन द पैसेज मीन्स। तो स्टर्व का आपको मीनिंग बता देना पैसेज में। तो इसका राइट आंसर होता है हंगर। स्टर्व मतलब होता है भूख। ओके, स्टर्व मतलब भूख। तो यहाँ पे राइट आंसर इसका होगा हंगर। क्वेश्चन फाइव है, अकॉर्डिंग टू नेहरू नेशनलिज्म इज अ ब्लैंक स्पेस निमोनियम। ओके, तो ऑप्शन आपके सामने नेचुरल है, कल्चरल है, क्यूरियस है, इथिकल है। तो इसका राइट आंसर होगा क्यूरियस। ओके, राइट आंसर इसका सी, 5 का सी। चलिए इसको हम थोड़ा सा और सेट कर लेते हैं। चलिए आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारा 6 है, व्हाट इज द वर्ब फॉर्म ऑफ कंक्लूजन। तो कंक्लूजन के आपको वर्ब फॉर्म बताना है। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसका राइट आंसर होगा कंक्लूड। जी हाँ, कंक्लूड, जो कि हमारा होगा बी। ओके, वर्ब फॉर्म इसकी कंक्लूड होगा। क्वेश्चन 7 है, इट इज़ फुली टू टॉक ऑफ कल्चर व्हेन। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है तो इसका जो राइट आंसर है, राइट आंसर होगा आपका ह्यूमन बीइंग स्टर्व एंड डाई। जी हाँ, ह्यूमन बीइंग स्टर्व्स एंड डाई, जो कि हमारा फर्स्ट नंबर का ये आंसर है। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है, द नाउन फॉर्म ऑफ टॉलरेट। ओके, टॉलरेट की आपको नाउन फॉर्म तो स्टूडेंट इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, टॉलरेंस। ओके, टॉलरेंस इसकी ये नाउन फॉर्म होगी, ये इसका राइट आंसर है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन हमारा 9 है, व्हेन डज अ सोसाइटी बिकम स्टैटिक। ओके, तो अब आपको करना क्या है, इसके आंसर को या तो आप फाइंड कर सकते हैं पैसेज में ही, आपको इजीली तरीके से मिल जाएगा, या फिर मैं आपको इसका राइट आंसर बताऊं तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर होगा व्हेन द कल्चर इज एसेंशियली गुड। ओके, व्हेन द कल्चर इज एसेंशियली गुड, इसका राइट आंसर होगा व्हेन डज अ सोसाइटी बिकम स्टैटिक। तो इसका राइट आंसर आप सिंपली बोल सकते हैं व्हेन द कल्चर इज एसेंशियली गुड। ये राइट आंसर इसका आप बता दीजिएगा। क्वेश्चन हमारा 10 है, तो क्वेश्चन हमारा 10 जो है, अकॉर्डिंग टू नेहरू व्हेन इज इट फुली टू टॉक अबाउट कल्चर ऑफ और गॉड। ओके, गॉड है। तो क्वेश्चन जो 10 है तो इसका राइट आंसर आपको करना क्या है, देखिए मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर आप पैसेज में फाइंड आउट करके भी लिख सकते हैं, या फिर आप इसको इतना लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू नेहरू इट इज़ फुली टू टॉक अबाउट कल्चर और गॉड व्हेन ह्यूमन बीइंग स्टर्व एंड डाई। बस इतना लिख देना, व्हेन ह्यूमन बीइंग स्टर्व एंड डाई, ये इसका राइट आंसर होगा। ओके, तो ये था पैसेज जिसके आंसर्स मैंने आपको एक्सप्लेन करा दिए हैं। क्योंकि मैं पूरे पैसेज को अभी डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करा सकता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अगर आपकी डिमांड होती है तो मैं सेपरेट एक वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें आपको पूरा पैसेज को डिटेल में एक्सप्लेन करा दूंगा। ठीक है, फिलहाल मैंने आपको इसके राइट आंसर्स बता दिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन हमारा सेकंड है, जो कि हमारा एक नोट मेकिंग समरी का है। ओके, रीड द फॉलोइंग पेसेज इन आंसर द क्वेश्चन केयरफुली गिवन बिलो। तो यहाँ पे आपसे मेक नोट्स, मतलब आपसे नोट्स पूछे गए, पॉइंट्स फ्रॉम द अबव पेसेज यूजिंग एब्रिविएशन वेयर नेसेसरी और राइट अ समरी। तो आपको यहाँ पे नोट्स बना देना है और समरी बना देना है। तो स्टूडेंट्स आपको करना क्या है, देखिए मैं आपको इसका राइट आंसर बता देता हूँ जिसको आप कवर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये इसका पूरा आंसर मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इस टाइप से आप इसके आंसर्स दे सकते हैं। आप जहाँ पे 1 2 3 करके आप नोट्स बना सकते हैं और समरी भी आप इस तरीके से बना सकते हैं। तो ये मैंने आपको इसका कंप्लीट सॉल्यूशन बता दिया है। तो आप यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आंसर आपके जो नोट्स पूछे गए हैं, जो समरी पूछी गई है उसका है। ओके, तो इस तरीके से आप इसका राइट आंसर बना सकते हैं। आप अपने तरीके से, जैसे मैंने आपको ट्रिक बताई किस तरीके से आंसर दिए जाते हैं, वैसे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं और 1 2 3 4 5 करके आप इसके नोट्स बना सकते हैं और इस तरह से आप समरी भी बना सकते हैं। और चाहे तो आप इसको डायरेक्ट आप कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया क्वेश्चन हमारा सेकंड था। ठीक है, सो स्टूडेंट्स ये रहा हमारा सेक्शन बी। तो सेक्शन बी में जो हमारा जो क्वेश्चन थर्ड है, यू आर बी रेडी ऑफ भोपाल, यू वांट टू लेट आउट अ हाउस, राइट आउट एन एडवर्टाइजमेंट टू बी पब्लिश्ड इन द क्लासिफाइड कॉलम ऑफ अ न्यूज़पेपर। तो यहाँ पे आपको एक एडवर्टाइजमेंट बना देना है। कौन सा वाला, टू लेट वाला, वांट टू लेट आउट अ हाउस। तो मतलब कि ये कौन सा आपको बना देना है, ये आपको बना देना है टू लेट वाला, मतलब कि रेंट पर देने के लिए, किराए से देने के लिए। तो इसका एडवर्टाइजमेंट आपको बना देना है। या फिर ये जो से नो टू ड्रग्स है, इसका आपको पोस्टर
पोस्टर बना देना है, जिसके ऊपर ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, आपको तरीका बता चुका हूँ किस तरीके से ड्रग्स के ऊपर पोस्टर को डिज़ाइन किया जाता है, तो ये आप कवर कर सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन 4 के बारे में। क्वेश्चन 4 में हमारा क्वेश्चन दिया है, यूजिंग द फॉलोइंग इनपुट्स प्रोड्यूस अ राइट अप ऑन द इंपोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स। तो गेम्स एंड स्पोर्ट्स के ऊपर आपको एक लॉन्ग रिपोर्ट लिख देना है। ठीक है, ये आपको पॉइंट्स दिए गए इन पॉइंट्स की हेल्प से, या फिर आप इसके और में देखेंगे तो यू आर कमल एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन यू हैव ऑर्गेनाइज्ड अ कैंपेन से नो टू पॉलीथीन बैग्स। ओके, से नो टू पॉलीथीन बैग्स के ऊपर भी आप यहाँ पे लॉन्ग रिपोर्ट लिख सकते हैं। इन दोनों में से जो भी आपसे अच्छी तरीके से बने उसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, इसके पॉइंट यहाँ पे दिए गए हैं। क्वेश्चन 5 के बारे में बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट अ लेटर टू योर कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट अबाउट द लेक ऑफ फैसिलिटीज़ एंड मेल फंक्शनिंग। तो इसके ऊपर आपको यहाँ पे एक लेटर लिख देना है। ठीक है, ये आपका फॉर्मल लेटर है, ये नहीं बनता तो आप इसके और में लिख सकते हैं। कैरेक्टर सर्टिफिकेट का है, आपका सीसी की एप्लीकेशन है, ये भी आप लिख सकते हैं, मतलब जिसको फॉर्मल लेटर कहेंगे। क्वेश्चन 6 है, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू योर एल्डर ब्रदर्स। तो एल्डर ब्रदर्स के ऊपर आप इनफॉर्मल लेटर लिख दीजिए। अगर आपसे ये नहीं बनता तो राइट अ लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग टू परमिट यू टू अटेंड द टूर ऑफ मांडू। ओके, तो आप इस तरीके से भी ये वाला लिख सकते हैं, दोनों में से जो आपसे बने वो लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है, जिसमें आपको यहाँ पे पॉइंट दिए गए हैं, लेकिन आपको इसके और में देखना है कि ये जो आपका पैसेज आता है ये और में आता है। ओके सॉरी, आपका जो ऐसे आता है वो और में आता है। तो देखिए ऐसे आपका साइंस का है, ऑलरेडी आपको लर्न होगा, इसको लिख सकते हैं। कोविड के ऊपर आप लिख सकते हैं, इसके ऊपर ऑलरेडी मैं आपको एक वीडियो बना के बता चुका हूँ, इसकी PDF भी आपको मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में आपको प्रोवाइड करा चुका हूँ। तो कोविड-19 के लिख सकते हैं, वैल्यू ऑफ गेम्स, तो ये इंपॉर्टेंट मैंने आपको ऑलरेडी बताए थे, वही पैसेज है, इनमें से किसी को भी आप कवर कर सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं हम ग्रामर के बारे में। सेक्शन हमारा जो कि बी में यहाँ पे ग्रामर दी गई है, तो चलिए हम इसको कवर कर लेते हैं ग्रामर को। ठीक है, यहाँ जाते हैं ग्रामर के बारे में। ठीक है, तो ग्रामर में हमारा क्वेश्चन 8 है, तो इसमें आई हैव सीन ब्लैंक प्लेस, यहाँ पे मेनी मच। तो देखिए मैं आपको बता दूँ इसका राइट आंसर होगा मेनी। लेकिन एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ, ये प्लेस नहीं, यहाँ पे प्लेसेस होगा, इसमें एस लगा लीजिएगा। आई हैव सीन मेनी प्लेसेस, क्योंकि मैं बहुत सारे स्थानों को देख चुका हूँ, क्योंकि ये प्लेसेस काउंटेबल नाउन है, तो प्लूरल काउंटेबल नाउन के बिफोर हम मेनी का यूज़ करते हैं, इसलिए यहाँ पे राइट आंसर होगा मेनी। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन है, माई ब्रदर इज ब्लैंक इंजीनियर। तो इंजीनियर के पहले एन आएगा, तो आपको यहाँ पे एन लगा देना है। यू ब्लैंक स्टॉप स्मोकिंग, इसके पहले आपको मस्ट लगा देना है, इसका राइट मस्ट होगा। राम प्रेफर्स मिल्क ब्लैंक टी, तो यहाँ पे आपको 2 लगा देना है, पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, इन सभी के ऊपर ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, तो इसका राइट आंसर 2 होगा। आई हैव फ्रेंड्स काउंटेबल है, मैनी लगा दीजिए। वी आर गोइंग, तो राइट आंसर होगा टू प्ले, अभी मैंने आज ही वीडियो बनाई थी इसके ऊपर, वी आर गोइंग टू प्ले अ मैच टुडे। ठीक है, यहाँ पे 2 प्ले आएगा। द बिल्डिंग हैज़, तो हैज़ है मतलब परफेक्ट का है, तो यहाँ पे फॉलन आ जाएगा। ठीक है, फॉलन परफेक्ट का इसलिए फॉलन आ जाएगा, तो ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम क्वेश्चन 9 के बारे में। ठीक है, तो सेक्शन सी है, तो क्वेश्चन हमारा 9 टू इज डायरेक्टेड है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, हिज ब्रदर सोल्ड ऑल द गोल्ड। मैं क्वेश्चन विथ हाउ मच, तो हाउ मच का यूज़ करके आपको क्वेश्चन बना देना है। तो हिज ब्रदर सोल्ड ऑल द गोल्ड, तो इसका राइट आंसर होगा हाउ मच गोल्ड डिड हिज ब्रदर सेल। हाउ मच गोल्ड डिड हिज ब्रदर सेल, ये इसका राइट आंसर है। आई नो द बॉय, तो आई नो द बॉय का राइट आंसर क्या होगा, द बॉय इज नाउन, द बॉय इज नॉन। ओके, द बॉय इज नॉन टू मी, यहाँ पे बाय मत लगा देना, बाय नहीं आएगा, क्योंकि नो आए तो यहाँ पे हमें टू का यूज़ करना होता है। द बॉय इज नॉन टू मी, ठीक है, ये इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पे बाय नहीं लगाना है, टू लगाना है नो के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन सी है, ही इज माई ब्रदर, ही इज वेयरिंग अ रेड शर्ट। कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग रिलेटिव क्लॉज। तो देखिए रिलेटिव क्लॉज से आपको कंबाइन करना था, यहाँ पे पहले में ही दिया है, वैसे तो इनको द बॉय देना चाहिए था, क्योंकि पहले नाउन देना चाहिए था इनको, उसके बाद प्रोनाउन देना था, लेकिन उन्होंने डायरेक्ट यहाँ पे नाउन ही दे दिया, प्रोनाउन दे दिया। ही इज़ माई ब्रदर, ही इज़ वेयरिंग अ रेड शर्ट, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको करना क्या है देखिए, तो इसका राइट आंसर कैसे बनेगा, ही, इसके बाद दूसरा वाला ही हटा के आप हु लगा दीजिए। ही हु इज़ वेयरिंग अ रेड शर्ट, अब बचता है इज़ माई ब्रदर, यह राइट आंसर हो जाएगा। ही हु इज़ वेयरिंग अ रेड शर्ट इज़ माई ब्रदर, वह जो रेड शर्ट पहने हुए मेरा भाई है, ये इसका राइट आंसर होगा। हु से कनेक्ट हो जाएगा क्योंकि पर्सन वाली बात चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही डज हिज ड्यूटी। तो आपको करना क्या है इसका, चेंज टू निगेटिव, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ही डज नॉट डू हिज ड्यूटी। ही डज नॉट डू हिज ड्यूटी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, डज नॉट के बाद डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। ओके ना स्टूडेंट्स, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ई। द स्टूडेंट इज वेरी फास्ट, ही कैन विन द रेस। कंबाइन है यूजिंग सो दैट, तो सेंटेंस को यूज़ करने के लिए आपको करना क्या होता है, देखिए वेरी को हटाकर आप पहले सो लगा दीजिए और दोनों सेंटेंस के बीच में आप दैट लगा दीजिए। द स्टूडेंट इज सो फास्ट दैट ही कैन विन द रेस। द स्टूडेंट इज सो फास्ट दैट ही कैन विन द रेस्ट, तो सिंपली हमें वेरी को हटा के सो लगाना है और कॉमिक मतलब फुल स्टॉप को हटाकर हमें दैट लगा देना है, सिंपली बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर एफ।
ही गेट सैलरी ही स्टार्ट स्पेंडिंग इट, कंबाइन यूजिंग नो सूनर देन। नो सूनर देन का यूज़ करना है तो देखिए कैसे होगा। पहले हम लिखेंगे नो सूनर डज, हाँ स्टार्टिंग में हम डज लगाएंगे क्योंकि नो सूनर से इंटरोगेटिव बन जाता है। नो सूनर डज ही गेट सैलरी देन ही स्टार्ट स्पेंडिंग इट। नो सूनर डज ही गेट सैलरी, बीच में हम यहाँ पे लगा देंगे देन, फुल स्टॉप को हटाकर ही स्टार्ट स्पेंडिंग इट, ये इसका राइट आंसर होगा। ओके, तो ये डू इज राइटेड थे क्वेश्चन 8 और क्वेश्चन 9 जिनको मैंने आपको एक्सप्लेन करा दिया है। मैं स्पीड से जल्दी से मैं इसलिए एक्सप्लेन करा रहा हूँ क्योंकि इन सभी के ऊपर ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ। मेरी इससे पहले की वीडियोज़ आपने देखी होंगी, उनमें इस तरह के क्वेश्चंस आपको बहुत ईजिली तरीके से ग्रामर के पोर्शन के मिल जाएंगे क्योंकि मैंने इंग्लिश के ऊपर, इंग्लिश ग्रामर के ऊपर बहुत सारी वीडियोज़ सेपरेट बनाई हुई हैं, उनमें मैंने इस तरह के क्वेश्चन ही आपको कवर कराए हैं। और आई होप दैट आप बहुत पहले से मेरी वीडियोज़ को देख रहे हैं, मुझसे कनेक्ट है, तो आपको सभी के आंसर पहले से ही पता होंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम सेक्शन डी के बारे में। तो हम यहाँ पे सेक्शन डी पे आ जाते हैं। सेक्शन डी में हमारा एक्सट्रैक्ट है, कैन आई एडमायर द स्टैच्यू ग्रेट। तो क्वेश्चन हमारा फर्स्ट है, नेम ऑफ द पोइट ऑफ दिस पोएम। तो इसका राइट आंसर आपको पता नहीं, तो इसका राइट आंसर होगा, मैं आपको बता दूं, WH डेविस। जी हाँ, बी, WH डेविस कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन बैंक में बाय मिस्टेक मैंने कुछ और बता दिया था और मैंने बता दिया था जो भी कुछ था, लेकिन राइट आंसर मैंने आपको कमेंट करके बता दिया था कि WH डेविस था, वो आप उसको कवर कर लीजिएगा। उसको कमेंट करके मैंने बता दिया था, वो बाय मिस्टेक गलत हो गया था, लेकिन आप उसको मेंशन कर लेना। तो WH डेविस राइट आंसर था, यहाँ पे WH डेविस है। ओके, क्लियर। क्वेश्चन नेक्स्ट है, द मीनिंग ऑफ वर्ड स्टर्व। तो स्टर्व का मीनिंग बताना, इसका मतलब होगा डाई ऑफ हंगर। डाई ऑफ हंगर मतलब कि भूख से मरना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द पोएट से दैट ही कैन नॉट एडमायर द स्टैच्यू ग्रेट। तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर को आपको लिख देना है, आपको लर्न होगा। द पोएट से सो बिकॉज ही फाइंड्स पीपल स्टर्विंग टू ओके डेथ ऑफ द फीट ऑफ द स्टैचू। इस तरीके से आपको राइट आंसर लिखना है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। द पोइट से सो बिकॉज ही फाइंड्स पीपल स्टार्विंग टू डेथ एट द फीट ऑफ द स्टैचू। ओके, इस तरीके से इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन हमारा जो कि 11 नंबर इसी का है, मतलब ए का बी है, जो कि हमारा एक्सटेट होगा, तो हम इस नेक्स्ट एक्सटेट को भी कवर कर लेते हैं, इसको भी यहाँ पे समझ लेते हैं। तो हमारा ये बी है, ये भी एक एक्सटेट है, द वंडरफुल एयर इज ओवर मी। ओके, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, द अपोजिट ऑफ वर्ड बॉटम। बॉटम का अपोजिट बताना है, जो कि टॉप होगा, आपको पहले से ही पता होगा। द वर्ड दैट टाइम्स विद ट्री का हो जाएगा मी, आपको पहले से ही पता होगा। नेम द पोएम एंड द पोएट। तो नेम द पोएम एंड पोएट का नाम आपको बताना है। तो देखिए मैं आपको बता दूँ, ये जो पोएम है वंडरफुल वर्ल्ड, ये तो हुआ पोएम का नाम, और पोएट का नाम भी पूछा है तो आपको बता देना है विलियम ब्राइटी रेंट्स। विलियम ब्राइटी रेंट्स ये इसके पोएट है, दोनों ही के नाम पूछे हैं, तो सिंपली आपको बताना है वंडरफुल वर्ल्ड इस पोएम का नाम है और विलियम ब्राइटी रेंट्स इसके पोएट हैं। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पे इनको समझ लेते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन आए, तो ये ऑलरेडी आपके पास होंगे, आपको पता होगा, आपको लर्न भी होंगे ऑलरेडी, क्योंकि स्टडी आप लोग की कंटिन्यू चल रही होगी। तो ये वही क्वेश्चन है जो हाईलाइट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वही क्वेश्चन दिए गए हैं। व्हाट आर द टू मीनिंग्स ऑफ द वर्ड क्रिकेट, होम डज द पोएट विश टू ट्रस्ट। ये सारे क्वेश्चंस आपको ऑलरेडी लर्न है, आपके पास मटेरियल होगा, आपके पास इसके नोट्स होंगे, तो इनको एक्सप्लेन कराने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास कलेक्शन है। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, हाईलाइट क्वेश्चन है यहाँ से। चलिए और मैं इसको क्लियर सेट करता हूँ, यहाँ भी देख लीजिए वही आया है। डक फेयरवेल आया है लॉन्ग क्वेश्चन का, और इंपॉर्टेंस ऑफ गीता, इसमें लॉन्ग क्वेश्चन आया। शॉर्ट क्वेश्चन व्हाट मेक्स अ टीम हॉल, ये वर्क बुक के हैं। तो सिंपली वही क्वेश्चन से जो आते रहते हैं, आपके क्वेश्चन बैंक में भी दिए गए हैं, और आप लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन को भी उठा के देखेंगे तो वही हाईलाइट क्वेश्चन है। ओके स्टूडेंट, तो ये था हमारा प्री बोर्ड का क्वेश्चन पेपर, जिसको मैंने आपको एक्सप्लेन करा दिया है। आपकी जनरल इंग्लिश का प्री बोर्ड का पेपर, जिसको मैंने डिटेल में एक्सप्लेन करा दिया है। जिन चीज़ों को मैंने एक्सप्लेन नहीं कराया था, वो चीज़ आपके पास ऑलरेडी होंगे, उसका मटेरियल आपके पास होगा, उसके सोल्यूशन आपके पास होंगे। इसकी मेन इंपॉर्टेंट ग्रामर थी, पैसेज था जो आपके पास नहीं था, जिसको मैंने एक्सप्लेन करा दिया है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने सारे फ्रेंड्स को ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, सो दैट आपको आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले टाइम पर मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।